नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम 2022 से 25 सेशन के जितने भी छात्र छात्राएं हैं पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उन सभी को जो है कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी अपना आंसर जो है काफी अच्छे से लिखें आंसर शीट के ऊपर और आपको काफी अच्छे नंबर जो है आ सके ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में। तो आप सभी को किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए जो अपना आंसर शीट पे आंसर लिखना है, ये इस वीडियो में आपको जो पूरी तरीके से बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को ये वीडियो जो है काफी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। और जब आप अपना आंसर जो है अपने आंसर शीट के ऊपर लिख रहे होंगे, तब शायद आपको जो ये बातें ध्यान में अगर रहती है, तो आपका आंसर जो है काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगा आंसर शीट के ऊपर। तो देखिए, कुछ चीजों का इंस्ट्रक्शन मैं पहले जो है दे देना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन वैल्यूएबल फ्रेंड्स के बीच जो भी आपके काफी करीबी है और आप चाहते हैं कि उनके भी अच्छे मार्क्स आए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को गाइड करना चाहता हूं कि आप सब जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे रीच करेंगे, तो आधे घंटे पहले जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है आप सभी को और थोड़ा रिलैक्स करना है। आपको वहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आप भूल रहे हो, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, उससे पहले जो है आप सभी के रोल नंबर वाइज जो है सीटिंग अरेंजमेंट जो है कॉलेजेस में लगे होंगे, नोटिस बोर्ड के ऊपर या फिर किसी वॉल के ऊपर या किसी जो बोर्ड के ऊपर जो आपका रोल नंबर वाइज क्लासरूम रहेगा, और उसे आपको देख लेना है। एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर वगैरह मिला लेना है और आपको जो उस क्लास में जाकर के बैठ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे रोल नंबर वाइज नहीं बिठाया जाता है रूम्स में, मतलब कि ऐसा होता है कि बता दिया जाता है कि इतने से इतने रोल नंबर तक के स्टूडेंट जो इस रूम नंबर में बैठेंगे, और उस रूम में जाने के बाद किसी भी सीट पे आपका रोल नंबर चिपका हुआ नहीं रहता है। हालांकि आरडीएस कॉलेज में जो है सीट पे रोल नंबर चिपका रहता है और आपको अपने ही सीट पे बैठना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज जो आप अपना ध्यान रखेंगे। अगर रोल नंबर वाइज बिठाया जाता है तो आप रोल नंबर वाइज बैठेंगे, अगर नहीं बिठाया जाता है तो आप अपने अनुसार जो बैठ सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, टीचर आएंगे और आपको जो है कॉपी सबसे पहले जो देंगे और रोल नंबर वाइज पूछेंगे कि आपने जो है बैठे हैं कि नहीं इस रूम में। गलत रूम वाले स्टूडेंट जो है इस रूम में ना बैठे, नहीं तो आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी का पहला पन्ना जो होगा वो ओएमआर शीट वाला होगा। हालांकि मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, ये ओएमआर शीट उतना क्लियर नहीं है, तो कुछ इस प्रकार का ओएमआर शीट रहेगा। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। उस ओएमआर शीट को काफी ध्यान पूर्वक भरना है। अगर आप उसमें कुछ भी गलत डिटेल्स भरते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और इसके बाद आपको भागा दौड़ी बहुत बढ़ जाता है। ये चीज हो गया। उसके बाद जो है अपने कॉपी के ऊपर आपको लाइन जो है खींच लेना रहेगा स्केल से। स्केल आप अपना लेकर के जाएंगे और आप बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी बॉल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। जेल पेन का इस्तेमाल कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि जेल पेन के इस्तेमाल से आपके कॉपी के दूसरे पेजेस पे जो लाइंस दिखने लगते हैं। तो आपको जो कॉपी मिलेंगे, जैसा कि आपका नोटबुक है, उसी प्रकार का आपका जो है एग्जामिनेशन का आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। उसमें जो आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोग को स्केल से 1 स्केलर मार्जिन छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, वो 2 स्केलर मार्जिन छोड़ेंगे। 2 स्केलर मार्जिन लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका जो है जो आंसर शीट रहे वो पूरा भर जाए जल्दी से। और एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेजेस में देना है, देखिए ये जो है एक पूरा पन्ना हुआ, एक पूरा पन्ना 1 शीट ऑफ पेपर हुआ, और जो पेज होता है वो हो जाता है आपका ये पूरा। तो यहाँ पे हो जाता है पेज नंबर 1 आपके कॉपी के ऊपर लिखा रहेगा, फिर यहाँ लिखा रहेगा पेज नंबर 2, इस तरफ लिखा रहेगा पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3 और फिर इसके बाद पेज नंबर 4। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट 4 पेज में तो आप लिखे ही लिखे, कम से कम 4 पेज में आपको उत्तर देना है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, स्कूल के एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ चीजें मेंशन्ड होगी। क्या चीजें मेंशन्ड होगी, तो देखिए, ये एक क्वेश्चन बैंक है, ये एक साइंस का क्वेश्चन बैंक है। आप सभी अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक परचेस कर लेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं परचेस किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके क्वेश्चन बैंक को परचेस करिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। पिछले 5 सालों में आपसे सीनियर बैच के स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन आप एक बार देखिए और प्रैक्टिस करके जाइए और याद करके जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में। और मैं पास आउट हूं, इसलिए मुझे पता है
कि कैसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड होता है। इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, आपको मैं क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, लिखा होता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। ये ग्रुप वाइज वाला क्वेश्चन जो है ज्यादातर जूलॉजी में आता है, मैथ्स में आता है। जो भी मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे, जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे, उनको ग्रुप वाइज जो है आंसर करने के लिए आता है। हालांकि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा दिखाई देगा आंसर एनी 5 क्वेश्चन, या फिर जो लिखा दिखाई देगा आंसर एनी 6 क्वेश्चन। तो आपको उसी के मुताबिक आंसर देना है। अब आप आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी चाहते हैं वैसे आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले 10वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप जो है 10वें क्वेश्चन का आंसर पहले दे, फिर 9वें का आ रहा है तो 9वें का दे, फिर 8वें का दे। लेकिन आप जो बार बार जंप नहीं करेंगे क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन पेपर पे पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो आप दूसरा को अटेम्प्ट करेंगे, फिर तीसरा आ रहा है तो तीसरा को अटेम्प्ट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले हमने जो 5वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, फिर मैंने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे में जो आपका कॉपी चेक होता है जब, तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आपका नंबर काटना शुरू कर देता है वहां से, ठीक है। हालांकि आपका जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता आंसर का, लेकिन आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका सीक्वेंस वाइज आंसर अगर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपके मार्क्स वहां पे भी डिडक्ट होते हैं। और आपको जो है देख लेना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या लिखा, आंसर यानी 5 क्वेश्चन अगर लिखा है तो 5 सवालों के ही जवाब देंगे, 6वें सवाल को टच नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं मन में डर है कि 5 सवालों में से किसी एक सवाल का आंसर आपने कम पेज में लिखा है, तो ही सेफ साइड होने के लिए आप 6वें को टच करेंगे। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स को मैंने कटते देखा है। कुछ स्टूडेंट 10 में से बोला जाता है 5 सवालों के जवाब देने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट 8 सवालों के जवाब देते हैं। यहाँ पे उनके मार्क्स जो है सीधे सीधे काट दिए जाते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा अगर 5 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए कहा गया तो 5 क्वेश्चन का ही दे जवाब, अगर 6 क्वेश्चन का कहा गया तो 6 क्वेश्चन का ही दे, 7वें क्वेश्चन को टच नहीं करे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आंसर यानी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब ग्रुप वाइज वाले में जो है आपको समझना रहेगा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी करके जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसमें आपको कुल जो है 5 क्वेश्चन के तो आंसर देने हैं, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर एक ग्रुप से जो आपको आंसर करना है। यानी कि ए और बी ग्रुप अगर दिया हुआ है तो आपको 2 क्वेश्चन ए ग्रुप से, 2 क्वेश्चन बी ग्रुप से अटेम्प्ट करना है। अब जो आपका 4 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, 5वां क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऐसा मैथ्स ऑनर्स वालों के साथ और जूलॉजी ऑनर्स वालों के साथ ज्यादातर देखा गया है। और जूलॉजी ऑनर्स वालों को मैं एक रिकमेंड कर देना चाहता हूँ चीज, कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को अभी परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैं हमेशा आपको कह रहा हूं, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल पाए यूनिवर्सिटी पिछले 5 साल में 6 साल में क्या पैटर्न अपना रही है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। ये हो गया। अब रही बात की भाई साहब एक क्वेश्चन का आंसर जो कितने पेज में दे, तो मैंने आपको बताया 4 पेजेस में दे। अब रही बात की आप जो OMR शीट भर रहे हैं या फिर आप जो आंसर दे रहे हैं, क्या वहां पे आप व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी नहीं, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो 1 लाइनर में उसे काट देंगे, जिससे कि जो टीचर आपका कॉपी चेक करते हैं उनको ये क्लियरिटी मिल पाए कि स्टूडेंट का जो गलत हुआ है वो क्या गलत हुआ है। अब आप उसके ऊपर जो पोचारा करना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, पूरा उस पर जो है चूना पोचारा लगा करके छोड़ देते हैं। इससे आपका कॉपी काफी खराब दिखता है। एक और चीज, जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं वो सभी लगातार पूछ रहे हैं कि क्या कैलकुलेटर अलाउड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका पहला पेपर है, तो आपको पहले दिन कैलकुलेटर लेकर के जाना है। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोले तो आपका जो सॉल्विंग क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग वाला अगर क्वेश्चन होता है, ये अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको कैलकुलेटर का मदद लेना पड़ेगा। और कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए अलाउड नहीं है। सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट जिनका भी प्रैक्टिकल पेपर होता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए कैलकुलेटर अलाउड है। इसके बाद बाकी जितने भी आपके एग्जामिनेशन होंगे कॉमर्स वाले, उसमें आपको कैलकुलेटर लेकर के नहीं जाना है, अपना स्केल लेकर के जाएंगे। और जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या हम ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये जो ब्लैक पेन और ब्लू पेन वाला फंडा है ये काफी टाइम टेकिंग होता है और समय बहुत ज्यादा खाता है आप सभी का। इसलिए ब्लैक पेन ब्लू पेन चेंज करने के चक्कर में बहुत लोगों के साथ जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। 3 घंटे में 4 ही क्वेश्चन लिख पाते हैं, 5वें तक जाते जाते या तो वो थक जाते हैं या तो वो सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। अब रही बात कि क्या हमें हैंडराइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, तो जी हाँ, हैंडराइटिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। शुरू में जब आप कॉपी को लिख रहे हो तो काफी अच्छी तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में जो लिखिएगा, जिससे कि जो कॉपी चेक जब आपका कर रहा होगा टीचर, उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़े,
ठीक है। अगर आप गंदे हैंडराइटिंग में लिखते हैं, पूरा इधर उधर मिला उला करके, थोड़ा ऊपर नीचे गंदा करके काट पीट के अगर लिखते हैं, तो यहाँ पे आपके जो है मार्क्स कट जाते हैं। और एक चीज याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होते हैं 1 स्केलर मार्जिन इधर से छोड़ दिया, 1 स्केलर मार्जिन इधर से छोड़ दिया। तो देखिए नियमानुसार जो है 1 स्केलर मार्जिन आप बाईं ओर से और 1 स्केलर मार्जिन आप दाईं ओर से छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं जब भी एग्जामिनेशन दिया हूँ तो 1 स्केलर मार्जिन बाईं ओर से छोड़ा हूँ और पूरा जो बाकी लिखता गया हूँ। बहुत लोग 2 स्केलर छोड़ देते हैं। 2 स्केलर जो छोड़ते हैं वो पन्ना भरने का काम करते हैं, मतलब बस शो ऑफ करते हैं कि हम जो पेज को भरे, और जब आपके टीचर कॉपी चेक करते हैं वहां पे नंबर काटते हैं। हालांकि बहुत लोग करेंगे, आपको देखने को मिलेगा भी। और रही बात कि जो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, वो टोटल करना। अगर 5 क्वेश्चन बोला गया तो 5 करना, 6 बोला गया तो 6 करना। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, क्योंकि छोड़ के आने के बाद आपको उस क्वेश्चन के कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट उल्टा आपके मार्क्स घट जाते हैं। और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। रही बात कि कितने पेज तक लिख सकते हैं, तो जो भी स्टूडेंट थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे, जो भी थ्योरेटिकल लिखेंगे, वो एटलीस्ट 20 पेज 21 पेज तो कम से कम लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप जितने जा सकते हो उतना जाओ। कम से कम जो आपका 31 पेज और 32 पेज का जो है पूरा कॉपी मिलेगा। पहला पेज ओएमआर शीट करेगा, मे बी वो ओएमआर शीट एक पेज काउंट कर लिया जाए और आपका दूसरे पेज से, यानी कि पेज नंबर 2 से आपका जो कॉपी शुरू हो रहा हो। इसका खासा आप ध्यान रखना, कॉपी में पेज नंबर देख लेना, उसी के अकॉर्डिंगली कम से कम 20 या 21 पेज तो लिख के ही आना, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो कम से कम 24 से 25 पेज आप लिखो, आपको अराउंड 75 to 85 के बीच में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और आपका अगर सारा का सारा जो सवाल का उत्तर दिया गया सही है, तो आपको जो है 90-95 तक मार्क्स जो है आते हैं। ये जो है देखे गए हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कॉपी चेक नहीं होता है, कॉपी तो चेक होता है और काफी बढ़िया तरीके से होता है। अगर आपका उसमें कुछ भी गलत जो है इंटेंशन आप लेके चल रहे हैं, कुछ लोग गाना लिख देते हैं, तो आप गाना मत लिखिएगा उसमें, क्योंकि गाना लिखते ही आपका जो है अगर पकड़ा जाता है कॉपी, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शंस हो सकते हैं। तो आप लोग का ग्रेजुएशन का कॉपी है, एकदम आपको ठंडे दिमाग से जो कॉपी को लिखना है। ज्यादा जो है एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले दौड़ भाग कूद फान नहीं करिएगा, आराम से जाइएगा, अपने सीट पे बैठिएगा। उसमें भी कुछ लोग होंगे जो मतलब हो हल्ला करेंगे, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपने कॉपी के ऊपर ध्यान देना है और किसी को बताने के चक्कर में मत रहिएगा। रही बात की चीट चलता है कि नहीं चलता है, तो ये चीट वाला जो मामला है मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर ऐसे कॉलेज है जहाँ पे चीटिंग नहीं चलता है। अगर आप गेस्ट पेपर लेकर के बैठते हो, बहुत लोग शर्ट के अंदर गेस्ट पेपर लेके जाते हैं, अंडरगारमेंट के अंदर जो है गेस्ट पेपर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे पकड़े जाने पे आपको रेस्टिगेट भी किया जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल है, उसी के अनुसार आप काम कर सकते हैं। मैं चीटिंग करने की और चीट ले जाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन बातों को सिरे से खारिज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना अपने हिसाब से देख लेना। और रही बात की गेस्ट पेपर, तो गेस्ट पेपर आपका काफी हेल्प करता है। आप गेस्ट पेपर की मदद से जो पढ़ के जा करके पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ये सारे बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है काफी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और तब आंसर देना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में फिगर नहीं देखते हैं सही से और हम जो है बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में समझ में आता है कि ये जो है हमारा गलत हो गया प्रोसेस, जो हमने जो अटेम्प्ट किया। मैथ्स ऑनर्स वालों के साथ ज्यादातर होता है, अकाउंट्स ऑनर्स वालों के साथ ज्यादातर होता है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना। फिजिक्स वालों के साथ भी ज्यादातर ये सारी चीजें देखी गई। इसके अतिरिक्त आपका अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक, और इस वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जो बने रहें, हर एक अपडेट जो हम आपको इस चैनल पे देते हैं। तो कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।